वेलकम टू यूट्यूबर सुपरग्रेड्स। मैं हूं डॉक्टर निशा जैन, आपकी इंग्लिश मेंटोर। एंड आज हम देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज विच इज फॉर योर CUET 2026 एग्जाम। इसमें हम देखने वाले हैं द एग्जाम पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम। बहुत सारे लोगों को एग्जाम के पैटर्न में और मार्किंग स्कीम में जो एक्चुअली चीजें जिनको ध्यान देना चाहिए वो नहीं देते हैं उन पे ध्यान। बहुत ही रैंडमली बस जाकर अटेम्प्ट करके आ जाते हैं। इनफैक्ट मेनी पीपल आर नॉट इवन अवेयर कि उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है। एंड नेगेटिव मार्किंग अगर आपने ज्यादा कर दी तो ये आपके पॉजिटिव और करेक्ट वाले आंसर्स को बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज द एग्जाम पैटर्न। सो व्हाट इज द पैटर्न, व्हाट कैन यू सी हियर? सी गाइस, पैटर्न में क्या क्या चीजें आएंगी वो हम देख लेते हैं। एग्जाम पैटर्न एक्चुअली CBT बेस्ड होता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। अभी तक हाइब्रिड मोड के बारे में कोई अपडेट नहीं आया है। अगर आता है तो वी विल डेफिनेटली लेट यू नो, बट अभी तक हम यही मान के चल रहे हैं कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। ओके, इसके बाद इसमें 3 सेक्शंस होते हैं। कौन सी सेक्शंस हैं? लैंग्वेज, डोमेन एंड गैट, जनरल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, ये 3 सेक्शंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जिसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। आप लैंग्वेजेस कोई भी 2 लैंग्वेजेस चूज कर सकते हो, कोई भी 2 डोमेन सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हो और एक ये गैट तो रहता ही है। ठीक है, अब इसमें आप देखो यू कैन चूज अप टू 5 सब्जेक्ट्स। तो मैंने आपको जैसे बताया 2 लैंग्वेजेस, 2 डोमेन एंड 1 गैट आप दे सकते हो यहाँ पे एग्जाम में। ऑल्दो वी वुड सजेस्ट कि कोई एक लैंग्वेज अगर आप चूज कर ले, इंग्लिश लैंग्वेज फॉर एग्जांपल इज द मोस्ट चोजन वन, तो अगर आप इसको चूज कर लें, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है इंग्लिश को एस करने के लिए, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है यहाँ पे 50 क्वेश्चंस। तो पहले जो देखा जाता था वो ये था उसके पैटर्न में कि 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस वर कंपलसरी। ठीक है, आपको सारे 50 क्वेश्चंस नहीं करने होते थे, तो वहां पे आपको एक लीवे मिल जाता था, एक लेवरेज मिल जाता था कि चलो 50 में से जो बेस्ट 40 मुझे आते हैं मैं वो कर लूं। बट अब ऐसा नहीं है, अब सारे ही 50 क्वेश्चंस कंपलसरी हो गए हैं गाइस। ठीक है, तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है अब, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट में आपको 40 की जगह 50 क्वेश्चंस करने होंगे, तो आपको अपने टाइम को अकॉर्डिंगली मैनेज करना होगा, जो कि मैं आपको बताती रहूंगी कि कैसे आपको मैनेज करना है। आपको हमारे बाकी मेंटर्स भी इस चीज में डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, अब जो ड्यूरेशन पर सेक्शन है वो है 60 मिनट्स ऑफ ड्यूरेशन। हर एक सेक्शन, हर एक सेक्शन के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको 60 मिनट्स का ड्यूरेशन मिलता है पर सब्जेक्ट और पर सेक्शन। सो इट डिपेंड्स कि आपने कितने सब्जेक्ट्स चूज किए हैं, उसमें कितने सेक्शंस आ रहे हैं, उसके हिसाब से आपका जो ड्यूरेशन है वो वहां पे काउंट होगा। ठीक है, ऑल्दो पर सब्जेक्ट पर सेक्शन आपको 60 मिनट्स का टाइम मिलता है। सो इन शॉर्ट 50 क्वेश्चन 60 मिनट्स में सॉल्व करने हैं। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। डोंट पैनिक, डोंट पैनिक, हम लोग इतने अच्छे से प्रैक्टिस करने वाले हैं कि आपको उसमें कोई इशू नहीं आएगा। नाउ लेट अस कम टू द मार्किंग स्कीम। तो हम जब ये मार्किंग करते हैं तो ऑब्वियसली अभी क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात हो रही है, बट एनीवे वी शुड स्टिल अंडरस्टैंड मार्किंग स्कीम क्या होते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि मैन्युअली आपको गोले भरने हैं बैठ के, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट मार्किंग स्कीम मतलब आपको किस चीज पे कितने मार्क्स मिलेंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखते हैं टोटल मार्क्स। तो पर सब्जेक्ट आपको 250 मार्क्स होते हैं, जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं। अब 250 फॉर 5 सब्जेक्ट्स कितने हो रहे हैं? ऑब्वियसली इट्स कमिंग टू 1250 मार्क्स। यूजुअली जो मैक्सिमम लोग ऑप्ट करते हैं वो 4 सब्जेक्ट्स के लिए ऑप्ट करते हैं। उससे एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे हम अगर आप देखें 4 सब्जेक्ट्स के तो मैक्सिमम मार्क्स हो रहे हैं 1000। अब 1000 और 1000 कैसे लाना है वो तो हम आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं उस चीज में, लेकिन अभी हम फिलहाल मार्किंग स्कीम समझ लेते हैं। तो ये हो गए हमारे टोटल मार्क्स, 250 मार्क्स पर सब्जेक्ट। ओके, अब करेक्ट आंसर देने पे आपको 5 मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे। फॉर ईच करेक्ट आंसर यू विल बी गिवन 5 मार्क्स, फॉर ईच रॉन्ग आंसर 1 मार्क विल बी डिडक्टेड। ठीक है, तो इनकरेक्ट में -1 हो जाएगा। तो अगर सपोज आपने 2 क्वेश्चंस किए हैं, एक आपने करेक्ट किया है, एक इनकरेक्ट किया है, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक करेक्ट आंसर पे आपको 5 मार्क्स मिलने चाहिए, तो आपको 5 मिल जाएंगे। एक आपने गलत कर दिया, अनआंसर्ड नहीं छोड़ा, आपने बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होकर में भी गलत कर दिया, ये तो मुझे आता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, और इस चक्कर में आपका आंसर शायद गलत हो गया, तो उस केस में अगर 2 क्वेश्चंस के हम मार्क्स देखें तो टोटल कितने मिलेंगे आपको? 5 - 1, 4 मार्क्स। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो ऐसे ये कैलकुलेट होता है। अब आते हैं अनआंसर्ड पे। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू लीव सम आंसर देयर। ओके, लीव सम क्वेश्चन अनआंसर्ड
rather than actually answering it wrongly. ठीक है, गलत आंसर देने से अच्छा है कि कुछ भी आंसर ना दिया जाए. नेगेटिव मार्किंग लोग नहीं समझते हैं, बट 5 मार्क्स पे एक नेगेटिव मार्क होना ये बहुत ज्यादा आपके ओवरऑल स्कोर को इम्पैक्ट करेगा गाइस. ठीक है, करेक्ट, ड्रॉप्ड और ऑल करेक्ट वाले सिनेरियो में ये होता है स्पेशल सिनेरियो. अब इसमें क्या होता है, या तो कभी कभी ऐसा होता है, ऑब्वियसली ह्यूमंस हैं तो गलती तो सबसे होती है ना. तो ये जो स्पेशल सिनेरियोज हैं ये इसलिए रखे गए हैं कि कभी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें शायद सारे चारों ही ऑप्शंस करेक्ट निकल के आ रहे हैं, या फिर उसमें कोई ऐसा ऑप्शन है जो गलत दिया है लेकिन होना ये चाहिए था, या कोई क्वेश्चन ऐसा जो ड्रॉप कर दे, एनटीए की तरफ से ही ड्रॉप कर दिया जाए कि नहीं नहीं ये क्वेश्चन ही गलत है, ये तो हमको लेना ही नहीं था. ठीक है, और या फिर उसमें जो आपने आंसर दिया था वो पहले जो उनके आंसर की रिलीज हुई उसमें गलत था, लेकिन एक्चुअली जब उसकी प्रॉपर सी आंसर की रिलीज हुई फाइनल वाली तो उसमें वो आंसर सही था. तो उस हिसाब से फिर आपके मार्क्स इसमें 5 मार्क्स आपके ऐड हो जाएंगे इन तीनों ही सिनेरियोज में. ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है पॉसिबल टोटल स्कोर. तो जैसा कि मैंने आपको बताया अप टू 1250 मार्क्स तक पॉसिबल स्कोर है, डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी सब्जेक्ट्स यू हैव चोजन इन योर एग्जाम. ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया है मार्किंग स्कीम एंड जो एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में. नाउ आई विल सी यू very soon in some other session, but some other time. Till then, please keep studying, keep smiling, and take care. Bye.